नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमानी मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमानी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन है और इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटरिंग सिस्टम पर आधारित हैं। एआई का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और मानव श्रम और मैनुअल काम को कम कर सकें। यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। सिरी, एलेक्सा, टेस्ला कार और डिजिटल एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न एआई प्रौद्योगिकियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ और में डिप्लोमा के साथ साथ बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स डिग्री की पेशकश की जाती है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं और बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन इसको 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बाद में ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाले उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। तो आइए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से हैं। बिजनेस अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने के साथ साथ उन कारकों से निपटने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं जो मनुष्यों द्वारा किए जाएंगे, लेकिन रोबोटिक प्रक्रिया ऑटोमेशन का उपयोग करके तेजी से किया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाइटें ग्राहकों की सेवा करने के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग कर रही है। व्यवसायिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध अनुप्रयोगों के बीच ग्राहकों को तत्काल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइटों में चैटबॉट शामिल है। एआई में बिक्री बढ़ाने, भविष्य कहने वाला विश्लेषण करने, उपभोक्ताओं के साथ उनके समग्र अनुभव को बढ़ाने के साथ साथ कुशल और प्रभावी कार्य प्रक्रियाओं को तैयार करने की क्षमता है। शिक्षा, जब शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो एआई ने शिक्षण पारंपरिक तरीकों में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। असाइनमेंट ग्रेडिंग के साथ साथ ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से स्मार्ट सामग्री प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एआई का उपयोग लीवरेज एजुकेशन जैसे प्रवेश पोर्टलों द्वारा भी कुशलता से किया जा रहा है, ताकि छात्रों को सर्वोत्तम फिट कोर्स खोजने में सहायता मिल सके और विश्वविद्यालयों को उनकी प्राथमिकताओं और करियर लक्ष्यों के अनुसार। स्वास्थ्य देखभाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तकनीक साबित हुई है, क्योंकि इसने चिकित्सा उपकरण, डायग्नोसिस, रिसर्च आदि में क्रांति ला दी है। रोगों के बेहतर और तेजी से डायग्नोसिस के लिए कंप्यूटरिंग तकनीकों का उपयोग करने के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, क्योंकि डिजिटल एल्गोरिदम का उपयोग डिजिटल चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी डेटा के विश्लेषण, व्याख्या के लिए मानव अनुभूति का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
दुनिया में ऐसे कई बैंक हैं जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों का पता लगाने के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठा रहे हैं। लगभग हर बैंक अपने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन ऐप प्रदान कर रहा है जहां वे अपने खाते के लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और साथ ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न्स के साथ साथ भुगतान धोखाधड़ी का पता लगा सकते हैं। फाइनेंस द्वितीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार के भविष्य के पैटर्न को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। वित्त क्षेत्र में एआई आधारित प्रौद्योगिकियों का मुख्य उद्देश्य स्टॉक ट्रेडिंग की गतिशीलता का पूरी तरह विश्लेषण करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोगों का प्रयोग करते हुए वित्त उद्योग अनुकूली बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम ट्रेडिंग और मशीन लर्निंग का वित्तीय प्रक्रियाओं में शामिल कर रहा है। बाजार की कीमतों की भविष्यवाणी के आधार पर वे व्यक्तियों को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। कृषि पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित कई मुद्दे हैं जो किसानों के जीवन और फसल उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कृषि संकट को दूर करने के लिए एआई आधारित मशीनें सबसे आगे हैं, चाहे वह रोबोट और एल्गोरिदम हो जो किसानों को स्थायी कृषि उत्पादन में मदद कर रही हो। वे किसानों के फसलों को खरपतवारों से बचाने के अधिक प्रभावी साधन खोजने में मदद करते हैं। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी ने एक बेहतरीन उदाहरण स्थापित किया है, क्योंकि इसने ऐसी मशीन बनाई है जो कपास के पौधों पर खरपतवार नाशी का पता लगा सकती है। ऑटोनॉमस व्हीकल स्मार्ट कारें ऑटोनॉमस व्हीकल का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक है। वायमो जैसी विपुल कंपनियां हैं जिन्होंने अपने उत्पाद को सफल बनाने के लिए कई टेस्ट ड्राइव का आयोजन किया है। उनमें वाहनों की आवाजाही के लिए संकेतों का उत्पादन और नियंत्रण करने के लिए सिस्टम, क्लाउड सेवाएं, जीपीएस के साथ साथ कैमरे वाले वाहन शामिल थे। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं, जो स्वायत्त वाहनों का एक और बेहतरीन उदाहरण है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।